सिर्फ वीडियो देख लेने से या कोई भविष्यवाणी सुन लेने से या कोई उपाय जान लेने से किसी की भी ज़िंदगी पूरी तरह से नहीं बदलती। ज्योतिष केवल संकेत देता है, रास्ता दिखाता है और आने वाले समय के प्रति आपको सचेत करता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ता है और अपने जीवन को बदलना पूरी तरह से आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जय माँ काली, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपकी राशि मीन है तो आज की ये वीडियो आपके लिए साधारण नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसमें ऐसी बातें हैं जो आने वाले दिनों में आपके जीवन के कई सवालों के जवाब दे सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत बढ़ रही है, लेकिन परिणाम है जो उसी गति से आपको नहीं मिल रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि किस्मत आपका साथ देते देते अचानक से रुक जाती है? क्या आपने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया और बाद में वही भरोसा टूट गया, या फिर बिना किसी कारण के मन में बार बार बेचैन रहने लगा? अगर इनमें से एक भी सवाल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका संबंध है जो केवल आपकी परिस्थितियों से ही नहीं बल्कि वर्तमान आपके ग्रहों की चाल से भी हो। इस समय बुध वक्री हैं। बहुत से लोग वक्री शब्द सुनते ही हैं जो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ उल्टा होने वाला है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? क्या हर वक्री ग्रह नुकसान देता है, या फिर कुछ राशियों के लिए यही समय छिपे हुए अवसर भी लेकर आ सकता है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपके मन में बार बार उठ रहा होगा। और मीन राशि वालों, इस प्रश्न का उत्तर आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे बड़ी सफलता उस समय आती है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ रुक गया है। अब यहाँ एक और बात समझिए, बुध केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, निर्णय, वाणी, व्यापार, शिक्षा, तर्क, गणना और अवसरों का एक कारक माना गया है। इसलिए जब बुध अपनी चाल बदलते हैं तो सबसे पहले इंसान की सोच बदलनी शुरू होती है। सोच बदलती है, फिर निर्णय बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो पूरी दिशा बदल सकती है। लेकिन क्या इस बार यह बदलाव आपके पक्ष में होगा, या आपको पहले से एक कठिन परीक्षा से ही गुजरना पड़ेगा? इसका उत्तर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि बुध इस समय किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं और वैदिक ज्योतिष इस स्थिति को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है। तो आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। अब सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वक्री बुध का अर्थ क्या है। बहुत से लोग केवल इतना सुनते हैं कि बुध वक्री हो गए और घबरा जाते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में किसी भी ग्रह का वक्री होना हमेशा अशुभ नहीं माना जाता। कई बार वक्री ग्रह हमें वही वापस ले जाता है जहां हमने पहले कोई गलती की थी, ताकि इस बार हम उसे सुधार सकें। कई बार वह अधूरे काम पूरे करवाता हो और कई बार ऐसे अवसर देता है जो हमारी नज़र से छूट गए थे। लेकिन मीन राशि वालों, इस बार बात केवल इतनी नहीं है। इस बार बुध का प्रभाव आपके जीवन के ऐसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है जिनका संबंध आपके घर, परिवार, आपकी मानसिक शांति, निर्णय क्षमता और धन के उपयोग, रिश्तों, भविष्य की योजनाओं से माना जा रहा है। इसलिए यह समय केवल घटनाओं का नहीं बल्कि आपकी सोच का भी समय है। जरा अपने पिछले कुछ महीनों को आप याद कीजिए। क्या ऐसा हुआ कि आपने किसी काम की पूरी तैयारी की, लेकिन अंतिम समय में वही काम रुक गया? क्या ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति जिस पर आपने पूरा भरोसा किया था अचानक से बदल गया? क्या कभी ऐसा लगा कि मन है जो बार बार एक ही बात को लेकर उलझा हुआ है और कोई जो है स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहा है? यदि ऐसा हुआ है तो जल्दबाजी में यह मत मान लीजिए कि सब कुछ आपके खिलाफ है। कई बार ईश्वर हमें रोकते इसलिए है क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता। यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष में बुध की वक्री चाल को केवल रुकावट नहीं मानता बल्कि पुनर्विचार का समय भी मानता है। मीन राशि वालों,
आपकी एक सबसे बड़ी विशेषता भी है जो यह मानी जाती है कि आपका हृदय है जो बहुत ही कोमल होता है। आप लोगों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं। कई बार दूसरों की मदद करते करते अपने ही इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन यही स्वभाव है जो कभी कभी आपको चोट भी पहुंचा देता है। आप जल्दी किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो उसे भूलना भी आपके लिए आसान नहीं होता। शायद यही कारण है कि कई मीन राशि के लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर बहुत सी बातें छिपा कर रखते हैं। हर दर्द सबको नहीं बताते, हर संघर्ष दुनिया को नहीं दिखाते। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आने वाला समय आपके लिए इन परिस्थितियों को बदलेगा? क्या रुके हुए काम आपके आगे बढ़ सकते हैं? क्या आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होने की संभावना है जो बन सकती है? क्या परिवार और रिश्तों में चल रही दूरियां कम हो सकती हैं? इन सवालों का उत्तर बुध के प्रभाव में छिपा हुआ है, और अब हम एक एक करके समझेंगे कि नौकरी, व्यापार, धन, शिक्षा, परिवार और वैवाहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं धन और करियर की। मीन राशि वाले बहुत से लोग इस समय केवल यही जानना चाहते हैं कि क्या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा या नहीं, क्या रुका हुआ पैसा मिलेगा, क्या नौकरी में तरक्की होगी, क्या व्यापार आगे बढ़ेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध बुद्धि, व्यापार, गणना, संवाद और निर्णय क्षमता के कारक माने जाते हैं। इसलिए जब बुध अपने चाल बदलते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति की सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तभी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपके काम को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का है। कई बार आपके अच्छे काम की पहचान है जो देर से होती है, लेकिन यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं तो उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। हालांकि जल्दबाजी में किसी बड़े निर्णय से आपको बचना बेहतर रहेगा। यदि किसी नौकरी का विचार कर रहे हो तो यह जानकारी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह समय पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ने, रुके हुए सौदों पर काम करने और अपनी योजनाओं की समीक्षा करने का हो सकता है। कई बार सबसे बड़ा लाभ नई शुरुआत से नहीं, बल्कि पुराने अधूरे काम को सही तरीके से पूरा करने से मिलता है। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की। मीन राशि वालों, आपके लिए परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि भावनाओं का संसार होता है। जब परिवार में शांति होती है तब आप हर काम पूरे मन से कर पाते हैं, लेकिन यदि घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाए तो उसका प्रभाव आपके मन और काम दोनों पर पड़ सकता है। इस समय कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें। कई बार केवल धैर्य और शांत बातचीत ऐसी समस्या का समाधान कर देती है जिससे गुस्सा कई महीनों तक नहीं कर पाता। यदि जीवन साथी या किसी प्रिय व्यक्ति से मतभेद चल रहा हो तो सबसे पहले उसकी पूरी बात सुनने की कोशिश करें। हर बात का उत्तर उसी समय देना आवश्यक नहीं होता। सही समय पर कही गई बात कई टूटते रिश्तों को संभाल सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, मीन राशि के बहुत से लोग दूसरों की खुशी के लिए अपने मन की इच्छाओं को दबा देते हैं। वे सामने वाले को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन धीरे धीरे स्वयं भीतर से थकने लगते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अब अपने मन की बात भी महत्व देना सीखिए। दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। अब बात करते हैं आपकी मानसिक शांति की। यदि पिछले कुछ समय से बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन है जो बेचैन रहता है, एकाग्रता कम हो गई है या निर्णय लेने में आपको कठिनाई महसूस हो रही है, तो अपने ऊपर अनावश्यक दबाव ना डालें। कुछ समय आत्मचिंतन, प्रार्थना, ध्यान या शांत वातावरण में बिताने के लिए आपके लिए है जो लाभदायक हो सकता है। याद रखिए, हर रुकावट हार का संकेत नहीं होती।
कई बार जीवन हमें थोड़ा रुकने के लिए इसलिए कहता है ताकि हम आगे की यात्रा पहले से अधिक समझदारी के साथ कर सकें। धन्यवाद।